हेलो एवरीवन। तो एक अभी अपडेट हमें मिली है यूपीएसआई से लेके से रिलेटेड। गाइज अभी यूपीएसआई का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया जो पहले आया था। दो चार नंबर के ही अंतर आए हुए हैं। बाकी देखिए स्कोर कार्ड भी हमारा 22 जुलाई को जारी होने वाला है। तो ये एक नई अपडेट अभी हम बात आज ही अभी हमने पढ़ा था कि ये स्कोर कार्ड के लिए हाई कोर्ट ने कुछ सुनवाई की और कुछ आदेश दिया है। तब तक आज रिजल्ट लिया गया और ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। और देखिए 22 जुलाई को आप सब अपने स्कोर कार्ड को देखिएगा और फिर उसके बाद देखते हैं क्या कैसा रहता है रिजल्ट आएगा। दूसरी बात यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि जो बिहार 4.0 है जिसका इंतजार हम कई महीनों से कर रहे हैं। मैं बिहार 4.0 के लिए एलिजिबल हूँ और मैं जब से बिहार 3.0 हुआ है मैं उसके बाद से लगातार बिहार 4.0 का इंतजार कर रही थी कि अब वैकेंसी अब आएगी। अब ये सुनने में आ रहा है कि हर साल वैकेंसी ऐसा 20,000 की क्या करके आएगी। उसमें भी एक तो बिहार का वो डोमिसाइल वाला सिस्टम लग गया है कि वहाँ पे जो उनको आरक्षण देने का सिस्टम है वो लग गया। दूसरी चीज़ ये है कि अब बिहार 4.0 में शायद प्री और मेंस भी होने वाला है। तो भाई सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपने बिहार 1.0 2.0 पीछे की सारी वैकेंसियाँ ये जो हैं इसमें आपने बिना किसी प्री और मेंस के करा ली। अब जब वैकेंसी आगे की 4.0 की बात है जिसमें मैं भी अप्लाई करने वाली हूँ, क्यों भाई हम लोग के साथ ही ऐसा क्यों होता है? जैसे हमारी बारी है या आपने प्री और मेंस कर दिया, फिर इस पर बहुत सारे चर्चाएं हुई, बहुत सारे विवाद हुए। उसके बाद आयोग ने आज साफ साफ नोटिस जारी किया और उसमें बता दिया है कि ये आयोग के ऊपर है कि वो किस आधार पे बच्चों का चयन करती है। इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उसका मन करेगा वो मेरिट के आधार पे, उसका मन करेगा वो प्री और मेंस के आधार पे, मतलब जिस हिसाब से ये चयन मतलब ये सोचने का जिम्मा आयोग का है और आयोग अपने हिसाब से ये चीज़ें करेंगी। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। दूसरी बात प्री और मेंस में, यार प्री और मेंस का मतलब ये हो जाता है कि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे रहता था एक एग्ज़ाम का प्रेशर रहता था, एक बच्चा एग्ज़ाम देके फिर फुर्सत पा जाता था और उसके बाद देख लेता था उसका रिजल्ट में या वेटिंग लिस्ट में उसका नाम है कि नहीं है। पर यहाँ पे अब प्री मेंस का 2 सीन हो गया तो थोड़ा सा ये बच्चों की परेशानी बढ़ चुकी है। दूसरी चीज़ ये इन्होंने कहा है कि जो बच्चों का वेटेज रहेगा एग्जाम में वो 1:10 का रहेगा, मतलब हर एक सीट के लिए 10 बच्चे को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। और अगर बात करें कुछ और चीज़ों की इसमें, तो ये है कि आप प्री और मेंस का जो भी चीज़ है, जैसे केवीएस में क्या हो गया कि जो हमारा पहला एग्ज़ाम होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, दूसरा एग्ज़ाम जो है हमारा वो पूरा सब्जेक्टिव हो जाता है, उसमें हमें लिखना पड़ता है। पर हम सब उसी के लिए डरे हुए थे कि कहीं ये चीज़ तो इसमें भी नहीं आ गई। पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्री और मेंस दोनों ही ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ये चीज़ थोड़ी अच्छी है क्योंकि सब्जेक्टिव ऐसा होता है कि अगर पहली बार हमें एग्जाम देना रहता है सारी चीज़ें हमारे ऊपर ही टेस्ट की जाती हैं। केवीएस का एग्जाम था मेरा, प्री निकल चुका था, मेंस का मेरा एग्जाम था और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था किस तरीके का सब्जेक्टिव आता है। और जहाँ पे भी मैंने, चाहे वो ChatGPT हो, गूगल हो, जहाँ पे भी मैंने सर्च किया, मुझे बड़े बड़े क्वेश्चन मिले, एनालिटिक क्वेश्चन मिले, जहाँ पे मुझे सोच के अपने विचार मतलब लिखने रहते थे। पर जब मैं एक बार एग्जाम में बैठी तो मैंने वहाँ पे मतलब मेरा दिमाग की सारे क्वेश्चन जो थे वो फैक्चुअल थे। उसका रिजल्ट खैर अभी तक नहीं आया मेंस का, पर वहाँ पे सारे क्वेश्चन फैक्चुअल थे और मुझे उसके सिलेबस की बिल्कुल जानकारी थी। पहली बात तो मैंने केवीएस की तैयारी बहुत सीरियस होकर नहीं की थी और बिल्कुल भी नहीं की थी, सिर्फ अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर मैंने वो एग्ज़ाम दे दिया था। तो उसका प्री तो निकल गया था, पहला एग्ज़ाम निकल गया था। दूसरे एग्ज़ाम के लिए मैं भी प्रिपेयर नहीं थी बहुत अच्छे से, क्योंकि मुझे लगा था कि सब्जेक्टिव आएगा तो मुझे कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेंगी अपने से बना के। तो मुझे लगता था कि ये चीज़ें तो मैं ऐसे राइटिंग मतलब या ऐसा कुछ राइटिंग में अगर हुआ तो मैं कर लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ हाँ 2-4 चीज़ें मैंने तैयार कर ली थी सब्जेक्टिव के तौर पर, बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, मुझे लिखना रहेगा 150-200 वर्डों में लिखना रहेगा। पर जब वहाँ पर मैं बैठती हूँ तो पूरा फैक्चुअल रहता है, सारे क्वेश्चन 1 लाइनर होते हैं और पेपर में ही करके सबमिट करना रहता है। तो मेरा तो पूरा दिमाग ही घूम गया, भाई ये पेपर क्या था। इससे अच्छा इन्होंने ऑब्जेक्टिव बोल के किया होता तो शायद मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन उसी हिसाब से कर लेती। तो वहाँ पे मेरा पेपर बहुत अच्छा नहीं गया है केवीएस 2 का। मुझे नहीं चांसेस है कि मेरा होगा या नहीं होगा, मुझे इसकी उम्मीद नहीं है। जो भी होगा देखा जाएगा। उसी हिसाब से बिहार ने भी ये सब कर दिया भाई। हम सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि ये सारे नाटक हम लोग के टाइम क्यों होने वाले थे? प्री मेंस करना, फिर इंटरव्यू करना, ये सब क्या झमेला भाई। लेकिन ठीक है, अगर करना है, देना है एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा। और देखिए क्या होता है, कब वैकेंसी आती है और कब हम एग्ज़ाम देते हैं। बाकी अगर कोई वैकेंसी कभी जिस टाइम बाकी वैकेंसी की नोटिफिकेशन जैसे आएगी वैसे ही मैं आप लोगों को सूचित करूँगी इस चीज़ से कि आपकी वैकेंसी आ चुकी है। मैं भी उस वैकेंसी का इंतजार कर रही हूँ काफ़ी लंबे टाइम से कि अब बिहार 4.0 आने वाली है, बिहार 4.0 आने वाली है। पर वो वैकेंसी आ ही नहीं रही है, इतना लंबा टाइम हो गया। कभी ये अधियाचन, कभी वो आयोग, कभी ये बन रहा है, कभी वो बन रहा है, मतलब ऐसे करके इन्होंने काफ़ी लंबा टाइम डाल दिया है। अब आ भी रही है तो वो बहुत थोड़ी सी मात्रा में आ रही है। जैसे पहली वैकेंसियाँ थी बिहार 1.0 2.0 3. जो भी है ये सब आई, तो उस हिसाब से वैकेंसी का जो अब वैकेंसी भी कम है और कंपटीशन भी हाई है और लेवल भी उन्होंने प्री और मेंस का बना दिया है। तो हमारी परेशानियां अब और ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसीलिए अपनी तैयारी में लगे रहिए, अपने सब्जेक्ट की तैयारी विशेष तौर पर करिए क्योंकि आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा मार्क्स आपको देने वाला है। तो इतनी सारी बातें थी और मेरे पास 2 यही अपडेट थी जिससे मैं आप सबको बताना जिसे मैं आप सबको बताना चाहती थी। बाकी अगर कोई नई अपडेट आती है तो मैं जल्दी ही उसके साथ आपके सामने आऊँगी फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो गाइस अभी के लिए आप सभी को शुभ रात्रि और जय श्री राम।